हेलो दोस्तों, आज 23 दिसंबर 2024 दिन सोमवार का, हिंदी तिथि पौष कृष्ण अष्टमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, कर्मचारियों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए काफी सारी महत्वपूर्ण और अपडेट खबरें आई है। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से बड़ा अपडेट जानेंगे। वीडियो में बहुत मजा आने वाला है, पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिएगा, है ना। तो बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सबसे पहले तो आपको बताएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुवैत की 2 दिवसीय यात्रा संपन्न करने के बाद भारत लौट आए हैं। दिल्ली के पालम हवाई अड्डे पर उनका भव्य स्वागत किया गया। अपने कुवैत दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने प्रवासी भारतीयों के साथ बातचीत की और कुवैती नेताओं से भी मुलाकात की है। वहीं भारत और कुवैत के बीच कई महत्वपूर्ण समझौते भी हुए हैं। कुवैत दौरे के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट भी किया और कहा कि कुवैत के महामहिम के साथ शानदार बैठक हुई है। हमने औषधि, IT, सेहत, बुनियादी ढांचे और सुरक्षा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा की है। वहीं आपको बताएं, प्रधानमंत्री मोदी को कुवैत का सर्वोच्च सम्मान भी मिला है। ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुवैत दौरे के दूसरे दिन सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया गया। उन्हें यह सम्मान कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जबर अल सवा ने दिया। ये सम्मान पाने वाले मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। मोदी को किसी देश से मिलने वाला ये 20वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। कुवैत के बयान पैलेस में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुवैत में गल्फ स्पीक लेबर कैंप का भी दौरा किया और भारतीय श्रमिकों से बातचीत की है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैं विकसित भारत 2047 की बात इसलिए करता हूं क्योंकि मेरे देश के मजदूर भाई जो इतनी दूर से काम करने आए हैं, वो ये भी सोचते हैं कि उनके गांव में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट कैसे बने। यह आकांक्षा ही मेरे देश की ताकत है। मैं दिन भर सोचता रहता हूं कि हमारे किसान कितनी मेहनत करते हैं, हमारे मजदूर खेत में कितनी मेहनत करते हैं। और जब मैं इन सब लोगों को मेहनत करते देखता हूं तो मुझे लगता है कि अगर वो 10 घंटे काम करते हैं तो मुझे भी 11 घंटे काम करना चाहिए, और अगर वो 11 घंटे काम करते हैं तो मुझे भी 12 घंटे काम करना चाहिए। और दूसरी बात यह कि क्या आप अपने परिवार के लिए मेहनत करते हैं कि नहीं। मैं भी अपने परिवार के लिए काम करता हूं। मेरे परिवार में 140 करोड़ लोग हैं तो मुझे थोड़ा ज्यादा काम करना पड़ता है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने 4 करोड़ पक्के घर बनाकर गरीबों को दिए, इस तरह की बात भी कही। पीएम मोदी ने कहा कि मेरे लिए विकास का मतलब सिर्फ अच्छी सड़कें, अच्छे एयरपोर्ट और अच्छे रेलवे स्टेशन ही नहीं है। पीएम मोदी ने कहा कि मैं चाहता हूं कि गरीब से गरीब व्यक्ति के घर में भी शौचालय हो। हमारा लक्ष्य 11 करोड़ शौचालय बनाने का है। गरीबों के पास पक्के घर होने चाहिए। अब तक 4 करोड़ पक्के घर बनाकर गरीबों को दिए जा चुके हैं, यानी कि कम से कम 15-16 करोड़ लोग उनमें रहेंगे। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि मैं हर घर में नल से जल पहुंचाने के लिए काम कर रहा हूं और मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज गरीब की गरिमा और सम्मान है और उसे ये सब मिलना चाहिए। साथ ही आपको बताएं, आज सोमवार का दिन है और आज युवाओं को बड़ी सौगात भी मिलने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को भर्ती अभियान रोजगार मेला के तहत आज करीब 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे। और बड़ी खबर देखिए, वोटिंग नियमों में बदलाव को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी सरकार ने चुनाव आयोग की स्वतंत्रता पर हमला किया है। रविवार सुबह एक्स पर पोस्ट में उन्होंने कहा कि पहले मोदी सरकार ने CJI को चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करने वाले पैनल से हटा दिया था और अब वे चुनावी जानकारी को जनता से छिपाना चाह रहे हैं। खड़गे ने कहा कि चुनाव नियम बदलना सरकार की सोची समझी साजिश, ये EC की आजादी पर हमला है। अभी हाल ही में केंद्र ने कहा था कि पोलिंग बूथ के फुटेज सार्वजनिक नहीं होंगे, नियमों में अपडेट किया जाएगा और उसके कुछ कारण भी बताए थे। वहीं देखिए, अमित शाह के इस्तीफे के लिए कांग्रेस कैंपेन चलाएगी। 26 जनवरी तक देश भर में प्रदर्शन होंगे। गृह मंत्री अमित शाह की इस्तीफे की मांग को लेकर कांग्रेस पार्टी अगले साल 26 जनवरी तक देश भर में कैंपेन चलाएगी। 22 और 23 दिसंबर को कांग्रेस के नेता 150 से ज्यादा शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। 24 मार्च को कलेक्ट्रेट पर मार्च निकालेंगे। 27 दिसंबर को कर्नाटक के बेलगावी में पार्टी बड़ी रैली करेगी। संसद में अंबेडकर पर गृह मंत्री के बयान का मामला फिलहाल सुर्खियों में चल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए, मोदी राज्य में खाड़ी देशों से मजबूत हुआ भारत का रिश्ता। देखते ही देखते 8 गुना विदेशी निवेश बढ़ गया है। मोदी सरकार जब से सत्ता में आई है उसके बाद से खाड़ी देशों का भारत से रिश्ता काफी मजबूत हुआ है और इसका ताजा उदाहरण इन देशों से भारत में आया इन्वेस्टमेंट है। अभी हाल ही में जारी हुए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 10 साल में निवेश 8 गुना बढ़ गया है। साथ ही एक बड़ी खबर देखिए, दावोस में विश्व आर्थिक मंच यानी WEF की वार्षिक बैठक सालाना जनवरी में आयोजित की जाती है और ये बैठक स्विट्जरलैंड के दावोस में होती है, जो ज्यूरिख के पास एक छोटा सा स्की रिसोर्ट है। और इस बैठक में दुनिया भर के व्यापारिक नेता, राजनेता, पत्रकार, अर्थशास्त्री और मशहूर हस्तियां शामिल होती हैं और इन सभी का मकसद होता है वैश्विक आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों पर चर्चा करना और उनका समाधान निकालना होता है। अगले महीने दावोस में विश्व आर्थिक मंच की इस वार्षिक बैठक 2025 के लिए कम से कम 3 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, चंद्रबाबू नायडू और रेवंत रेड्डी, भारत के 100 से अधिक CEO और अन्य नेताओं के साथ शामिल होंगे। 20 जनवरी 2025 से शुरू होने वाले इस 5 दिवसीय वार्षिक सम्मेलन के लिए यह अपडेट चल रहा है। साथ ही बड़ी खबर देखिए, बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद से ही हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है। हिंदुओं को निर्ममता से कुचला जा रहा है। अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के खिलाफ बड़े पैमाने पर लूटपाट और बर्बरताएं भी की जा रही हैं। उनके घरों और प्रतिष्ठानों
किसानों को टारगेट किया जा रहा है और इसी मामले को लेकर बीजेपी के कार्यकर्ता कोलकाता में प्रदर्शन कर रहे हैं और गैर हिंदू बांग्लादेशियों का इलाज बंद करने की मांग कर रहे हैं। दिल्ली में महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना के लिए आज रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहे हैं। हर महिला के लिए 2100 रुपए हर महीने बैंक खाते में आएंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए महिलाओं को लाइन में लगने की जरूरत नहीं है, लोगों के घर घर जाकर रजिस्ट्रेशन किए जाएंगे और फिर महिलाओं को कार्ड दिया जाएगा। इसके अलावा 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों के लिए दिल्ली में सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटलों में हर तरह का इलाज फ्री दिए जाने का भी ऐलान हुआ है और इनके लिए भी आज सोमवार से ही रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। चलिए बड़ी खबर देखिए, 7000 साल पहले से धरती पर आते जाते थे एलियन, इस मुस्लिम देश में मिले सबूत। एलियन एक ऐसी पहेली है जिन्हें लेकर दावे तो बहुत किए गए लेकिन आज तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकल सका है। अब जो तथ्य सामने आया है उससे एक बार फिर ये बहस छिड़ गई है कि धरती पर हजारों साल से एलियन का आना जाना है। दरअसल कुवैत में पुरातत्वविदों ने 7000 साल पुरानी मिट्टी की एक मूर्ति खोजी है जो वर्तमान में एलियंस के चित्र से काफी मिलती जुलती है। और मंगल पर हुए हेलीकॉप्टर हादसे की जांच पूरी हो गई है, नासा ने यह बड़ा अपडेट दिया है। वहीं जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने रविवार को कहा कि उनकी सरकार ने आरक्षण नीति की समीक्षा के लिए एक उप समिति गठित की हुई है लेकिन वह इस मामले में अदालत के निर्देशों का पालन करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं आरक्षण मुद्दे से जुड़ी भावनाओं को समझता हूं, है ना। और कल 24 दिसंबर 2024 है और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर 3 नए ऐप का शुभारंभ किया जाएगा। सरकार की तरफ से अपडेट है। उपभोक्ताओं को डार्क पैटर्न से बचाना मकसद। उपभोक्ता मामले का विभाग 24 दिसंबर 2024 को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर जागो ग्राहक जागो ऐप, जागृति ऐप और जागृति डैशबोर्ड का शुभारंभ करेगा। बिना इजाजत लोन लेने वाले ऐप अब बैन किए जाएंगे। सरकार ने ड्राफ्ट बिल पेश कर दिया है। उल्लंघन पर 1 करोड़ रुपए जुर्माना और 10 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान भी रहेगा। दरअसल केंद्र सरकार बिना इजाजत लोन देने वाले ऐप पर रोक लगाने का एक बड़ा प्लान बना रही है और इस प्लान को लेकर सरकार ने एक ड्राफ्ट बिल भी पेश किया है। इस बिल में उल्लंघन करने वाली ऑनलाइन लोन ऐप को बैन करने की बात कही गई है। किसान नेता डल्लेवाल से मिले जालंधर सांसद, पूर्व सीएम बोले राहुल गांधी को आपकी सेहत की चिंता, संसद में रखी एमएसपी और कर्ज माफी की मांग। दरअसल जालंधर के सांसद और राज्य के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने किसान आंदोलन में आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल से मुलाकात की है। चन्नी ने कहा कि डल्लेवाल की हालत बहुत गंभीर है और एलजी ने कहा कि दिल्ली में फ्री बिजली नहीं। पोस्ट में लिखा कि लाखों लोग बेबसी में जी रहे हैं। शहर की गंदगी का वीडियो भी शेयर किया गया। दिल्ली के उपराज्यपाल एलजी वीके सक्सेना ने रविवार को वीडियो शेयर करके सरकार की फ्री बिजली योजना पर सवाल उठाए हैं। साथ ही शहर की गंदगी और बद इंतजामी की ओर भी इशारा किया। वीडियो में एलजी दक्षिणी दिल्ली के इलाके में लोगों से बातचीत करते भी दिख रहे हैं। वहीं इस मामले को लेकर सीएम आतिशी उन इलाकों में पहुंची और एलजी का धन्यवाद भी किया। उन्होंने कहा कि मैं एलजी का धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने समस्या की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हर समस्या का समाधान करेंगे। बड़ी खबर देखिए, अमेजन फाउंडर जेफ 55 साल की गर्लफ्रेंड से शादी करेंगे। 60 साल के बेजोस दुनिया के दूसरे सबसे अमीर कारोबारी हैं। 2019 में तलाक हुआ था। ई कॉमर्स वेबसाइट अमेजन के फाउंडर और दुनिया के दूसरे सबसे अमीर कारोबारी जेफ बेजोस शादी करने जा रहे हैं और ये शादी कोलोराडो के एस्पेन में 28 दिसंबर को होगी और बताया जा रहा है कि इस पर करीब $600 मिलियन यानी करीब 5000 करोड़ रुपए तक खर्च होंगे। चलिए बड़ी खबर देखिए, एफएमसीजी कंपनी एपी गेमिया के को फाउंडर रोहन मीरचंदानी का निधन हो गया है। वे 42 साल के थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जा रहा है कि 21 दिसंबर की देर रात उन्हें हार्ट अटैक आया था। टॉप 10 कंपनियों की मार्केट वैल्यू 4.95 लाख करोड़ रुपए घट गई है। टीसीएस टॉप लूजर रही। पिछले हफ्ते के कारोबार में देश की टॉप 10 कंपनियों का कंबाइंड मार्केट कैपिटलाइजेशन 4.95 लाख करोड़ रुपए घटा है। शेयर मार्केट में आजकल के दिनों में हाहाकार मचा हुआ है। चलिए मध्य प्रदेश से जुड़ी एक बड़ी खबर देखिए, सीएम से मिले एमपीपीएससी के छात्र, मांगों पर सहमति बन गई है। इंदौर में 89 घंटे के बाद प्रदर्शन खत्म हुआ। इंदौर में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अभ्यर्थियों का 4 दिन से चला आ रहा धरना प्रदर्शन रविवार सुबह 5 बजे समाप्त हो गया। छात्रों की मांगों पर सहमति बन गई, ऐसे अपडेट है। वहीं डिजिटल अरेस्ट से जुड़ी खबरें लगातार काफी सारी हैं, लेकिन कुछ ही खबरों को हम आप अपडेट में दिखाते हैं। फिलहाल एक खबर आ रही है कि 72 वर्षीय बुजुर्ग को डिजिटल अरेस्ट कर 1 करोड़ 60 लाख रुपए ठग लिए गए। ये खबर है गुजरात बड़ोदरा से। वहीं एक और खबर आ रही है हरियाणा पानीपत से। आप देख सकते हैं पानीपत में भी एक रिटायर्ड बैंक कर्मचारी से 1 करोड़ रुपए ठग लिए गए। वहीं देखिए विमेंस वनडे क्रिकेट में भारत की दूसरी सबसे बड़ी जीत हुई है। बड़ोदरा में वेस्ट इंडीज को 211 रन से हराया। दिल्ली स्कूलों में बम की धमकी भाई बहन ने दी थी। ईमेल भेजा था ताकि परीक्षा टल जाए। इस महीने 3 बार स्कूलों को धमकियां मिली थी। वहीं उत्तर प्रदेश मथुरा से बड़ा अपडेट आ रहा है। बांके बिहारी के दर्शन को नई एडवाइजरी जारी की गई है। बुजुर्ग और बच्चों को नहीं लाने की अपील की गई है। नए साल पर 25 लाख से अधिक श्रद्धालु पहुंचने का अनुमान है। वृंदावन से जुड़ा अपडेट आप देख सकते हैं। साल 2024 के अंत और नए साल 2025 पर अगर आप भी परिवार के साथ मथुरा वृंदावन आने की सोच रहे हैं तो ये जरूरी अपडेट है। बांके बिहारी मंदिर प्रबंधन ने शनिवार को एक एडवाइजरी जारी की है। प्रबंधन ने भीड़ की वजह से 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक बीपी और शुगर के मरीजों, बीमार व्यक्तियों, बुजुर्गों और दिव्यांगजनों, छोटे बच्चों और गर्भवती महिलाओं से भीड़ अधिक होने पर मंदिर न आने की अपील की है। एडवाइजरी में कहा गया कि श्रद्धालु भीड़ का आकलन कर वृंदावन आए, भीड़ का हिस्सा बनने से बचें। चैंपियंस ट्रॉफी से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट देखिए। भारत के मैच यूएई
में होंगे। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के मैचों की मेजबानी के लिए संयुक्त अरब अमीरात यूएई को चुना गया है। वहीं अल्लू अर्जुन के घर तोड़फोड़ हुई है। एक्टर अल्लू अर्जुन के हैदराबाद स्थित घर के बाहर उस्मानिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने तोड़फोड़ की है और इस मामले में पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। ये स्टूडेंट्स पुष्पा 2 के प्रीमियर के दौरान संध्या थिएटर में मची भगदड़ में जान गंवा देने वाली एक महिला के परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने की मांग कर रहे थे। ब्राजील में एक प्लेन क्रैश हो गया, 10 लोगों की जानें चली गई हैं। ब्राजील के ग्रामाडो शहर में रविवार को एक छोटा पैसेंजर प्लेन क्रैश होने की खबर है। साथ ही बड़ी खबर देखिए, जीएसटी काउंसिल ने जीएसटी चोरी रोकने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए टैक्स चोरी की आशंका वाले कुछ वस्तुओं के लिए ट्रैक एंड ट्रेस मैकेनिज्म को लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है और इसके तहत ऐसी वस्तुओं या पैकेट पर एक स्पेसिफिक मार्क लगाया जाएगा ताकि सप्लाई चेन में उनका पता लगाया जा सके। आईओसीएल ने 15 साल बाद शुरू की जांच अब कटघरे में होगी। अमेरिकी कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसे आमतौर पर इंडियन ऑयल के नाम से भी जाना जाता है, भारत की सबसे बड़ी सरकारी तेल और गैस कंपनियों में से एक है। फिलहाल खबर है कि सार्वजनिक क्षेत्र की इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने अमेरिका की एक विशेष रसायन कंपनी पर 15 साल पहले उसके अधिकारियों को रिश्वत देने के आरोपों की जांच शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर से जुड़ी बड़ी खबर देखिए, जम्मू कश्मीर सरकार दिव्यांगों के लिए पेंशन बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार दिव्यांगों को दी जाने वाली पेंशन को 1000 रुपए से बढ़ाकर 3000 रुपए हर महीने करने के लिए काम कर रही है और इस बढ़ोतरी से परिवारों पर वित्तीय बोझ कम होगा और उन्हें वित्तीय सहायता मिलेगी। रूस और अमेरिका में दोस्ती, ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से पहले पुतिन ने बढ़ा दी चीन की चिंता। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि रूस, अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों के साथ संबंधों को सामान्य करने के लिए तैयार हैं। हरियाणा से बड़ी खबर आ रही है। हरियाणा सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए राज्य में केंद्र और प्रदेश सरकार के उन सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बुजुर्ग सम्मान भत्ता देने का ऐलान किया है जिन्हें कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफ से 3000 रुपए से कम पेंशन मिल रही है। यानी इस योजना के तहत यदि किसी सेवानिवृत्त कर्मचारी को ईपीएफ से 1000 रुपए पेंशन मिल रही है तो सरकार 2000 रुपए अलग से देगी और इसी तरह से ईपीएफ पेंशन 2000 रुपए मासिक है तो ऐसे व्यक्ति को सरकार की ओर से हर महीने 1000 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे। यानी रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए नई योजना, बुढ़ापा पेंशन भी देगी हरियाणा सरकार। सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए सरकार की नई योजना है। वहीं हरियाणा से एक और अपडेट देखिए, हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 5 लाख ग्रामीण परिवारों को प्लॉट देने का ऐलान किया है। जमीन की कमी से निपटने के लिए सरकार ने 4 से 5 गाँव के क्लस्टर बनाने की योजना बनाई है। पहले चरण में 2 लाख गरीब परिवारों को 100 वर्ग गज के प्लॉट दिए जाएंगे। शिमला से जुड़ा अपडेट देखिए, शिमला में वीकेंड पर पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ी। होटलों में ऑक्यूपेंसी 80% से ज्यादा रही। पर्यटन भी कारोबारी खुश हैं। साथ ही उत्तर प्रदेश के फूलपुर तहसील क्षेत्र में रिंग रोड के इर्द गिर्द 11 गाँव में आवासीय योजना विकसित करने की तैयारी से किसानों में खलबली मच गई है। किसानों ने भूमि अधिग्रहण का विरोध करते हुए फूलपुर सांसद प्रवीण पटेल को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा है। किसानों का कहना है कि उन्हें उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा और वे अपनी जमीन नहीं छोड़ेंगे। अयोध्या, काशी की तर्ज पर उत्तर प्रदेश के इन 5 जिलों का पर्यटन विकास किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्यटन विकास के लिए 5 जिलों लखीमपुर खीरी, हरदोई, अमेठी, उन्नाव और फर्रुखाबाद में 5 मंदिरों को चुना है और इन मंदिरों के पर्यटन विकास के लिए धनराशि भी स्वीकृत कर दी गई है। उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग ने बिजली चोरी के खिलाफ अभियान चलाया और इस अभियान का नाम रखा है ऑपरेशन कैंची। ड्रोन से निगरानी भी की जा रही है। वहीं अयोध्या जिले से 12 जनवरी से 3 चरणों में महाकुंभ के जूसी और बेला कचार मेला ग्राउंड के लिए 210 बसों का संचालन शुरू कर दिया जाएगा। महाकुंभ के लिए संचालित होने वाली बसों पर चालक, परिचालक का नाम और मोबाइल नंबर भी अंकित किया जाएगा, जिससे श्रद्धालुओं को अपनी बस की तलाश में परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। वहीं उत्तर प्रदेश से एक और बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश में सभी 75 जिलों में आयोजित की गई पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 में शामिल अभ्यर्थियों को सामान्य अध्ययन के पेपर ने उलझा कर रख दिया है। करंट अफेयर्स के सवालों में तथ्यों की भरमार रही, जवाब देने में अभ्यर्थियों के पसीने छूट गए। वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि आयोग द्वारा तैयार पेपर शायद अब तक का सबसे कठिन पेपर रहा है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि पीसीएस की तैयारी गंभीरता से करने वाले प्रारंभिक परीक्षा में सफल हो सकेंगे और इस बार मेरिट भी बहुत ही कम रहने की उम्मीद है। बताया जा रहा है कि 42% परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए। वहीं बड़ी खबर है, एशिया के सबसे अमीर कारोबारी मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अमेरिकी कंपनी की एक हिस्सेदारी खरीदी है। यह डील रिलायंस इंडस्ट्रीज की सहयोगी कंपनी रिलायंस डिजिटल हेल्थ लिमिटेड की ओर से की गई है। असम में बाल विवाह के खिलाफ तीसरा चरण, 416 गिरफ्तार हुए हैं, 335 मामले दर्ज हुए हैं। असम में बाल विवाह रोकने के लिए सरकार की तरफ से कई कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने रविवार को मंत्रियों की बड़ी संख्या और विभाग आवंटन में आई चुनौतियों पर चर्चा की है। उन्होंने कहा कि मंत्रियों की संख्या अधिक होने के कारण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को सभी को विभाग देना पड़ा और ऐसे में कुछ मंत्री खुश है और कुछ असंतुष्ट, ये स्वाभाविक है। महाराष्ट्र से जुड़ा एक और अपडेट देखिए, सीएम बनने के बाद पहली बार अहिल्यानगर पहुंचे फडणवीस, अन्ना हजारे से मुलाकात की है। नाइजीरिया में क्रिसमस सेलिब्रेशन के दौरान 2 कार्यक्रमों में अचानक से भगदड़ मच गई और बताया जा रहा है कि इस हादसे में 32 लोगों ने जाने गंवा दी है, कई लोग जख्मी भी हो गए। उत्तराखंड से जुड़ी अपडेट खबर, शिक्षकों के अंतरमंडलीय तबादले फिलहाल टल गए, नए सिरे से एसओपी जारी होगी, फिर से आवेदन मांगे जाएंगे। दिल्ली में एक्यूआई फिर 400 के पार देखा गया, कई इलाकों में एक्यूआई गंभीर स्थिति में। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर बड़ा अलर्ट है।
रविवार को एयर इंडेक्स 400 के पार पहुंच गया, जिससे हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में रही। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड भी पड़ रही है। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी तो दिल्ली, हरियाणा सहित कई राज्यों में बारिश का अलर्ट भी चल रहा है। मौसम विभाग के अनुसार 27 से 31 दिसंबर तक एक पश्चिमी विक्षोभ का असर भी रहेगा और इस दौरान ऊंचे क्षेत्रों में हिमपात और निचले क्षेत्रों में बरसात हो सकती है। श्रीनगर में पारा -8 डिग्री से नीचे, झरनों का पानी भी जम गया। उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कई इलाकों में भी बारिश का अनुमान है। राजस्थान में ओले गिरने की चेतावनी भी है। जयपुर सहित 11 जिलों में तेज बरसात भी हो सकती है। 23 दिसंबर से भरतपुर, जयपुर संभाग के 11 जिलों में बादल छा सकते हैं। कहीं कहीं हल्की बारिश भी हो सकती है और 26 से 27 दिसंबर को बारिश और ज्यादा तेज हो सकती है और इस दौरान राजस्थान के कुछ इलाकों में कहीं कहीं ओले गिरने की भी आशंकाएं रहेगी। लखनऊ में भी नए साल पर सर्दी बढ़ जाएगी। मौसम विभाग ने अलर्ट दिया है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस में बदलाव देखने को मिलेगा। हिमाचल के 5 जिलों में शीतलहर का अलर्ट है। और राजस्थान से जुड़ा अपडेट देखिए। जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर एनवायरमेंट इंजीनियर का रिजल्ट फिर से होगा जारी। हाईकोर्ट ने कहा कि नियमों के तहत भर्ती प्रक्रिया पूरी करें, अन्यथा रद्द भी हो सकती है। राजस्थान में सरकार गोमंतु समाज के लोगों को फिर जारी करेगी पट्टे। मंत्री ने कहा कि राजस्थान में 62.5 लाख से ज्यादा पौधे खत्म हुए, उन्हें फिर से लगाया जाएगा। राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश में फरवरी तक गोमंतु और अर्ध गोमंतु जाति के लोगों के लिए पट्टा वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। राजस्थान में 17वें जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जीप के लिए नामांकित फिल्मों की तीसरी सूची जारी की गई। इस फेस्टिवल का आयोजन 17 से 21 जनवरी 2025 तक जयपुर में किया जाएगा। इस साल 88 देशों से प्राप्त 2408 फिल्मों में से कुल 271 फिल्मों को नामांकित किया गया है। मध्य प्रदेश से जुड़ा अपडेट देखिए। 7वीं पास निकला फ्रॉड का मास्टरमाइंड। 3 महीने में 3 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन। साइबर जालसाजों को 200 बैंक अकाउंट भी बेचे हैं। भोपाल की कोलार पुलिस ने एक साइबर जालसाजों को खाता बेचने वाले गिरोह को पकड़ा है। इंदौर में ट्रैफिक पुलिस को लगे बॉडी वार्न कैमरों में कैप्चर होंगे चालान। विवाद की स्थिति में हकीकत देख पाएंगे। वहीं यूपी में 2025 संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए समर्पित रहेगा। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने लखनऊ से सदस्यता अभियान भी शुरू किया है। अहमदाबाद फ्लाइट के लिए टिकट बुकिंग शुरू हो गई है। आगरा अहमदाबाद हवाई सेवा का इंतजार खत्म होने जा रहा है। 14 जनवरी से शुरू होने वाली इस फ्लाइट के लिए टिकट की बुकिंग शुरू हो गई है। बुधवार को छोड़कर ये फ्लाइट बाकी सभी दिन उपलब्ध रहेगी। वहीं शेयर ट्रेडिंग में मुनाफे का झांसा देकर 15,77,000 रुपए ठग लिए गए। ऑनलाइन शो करता रहा 50 लाख से ज्यादा की रकम, लेकिन जब रुपए निकालने की कोशिश की तो ठगी का पता चला। कानपुर में शेयर ट्रेडिंग के नाम पर दोगुनी से भी ज्यादा रकम करने का झांसा देकर साथीरों ने 15,77,000 रुपए ठग लिए। देश भर में 5वीं और 8वीं कक्षा के छात्रों के लिए शिक्षा मंत्रालय ने बड़े बदलाव किए हैं। नए नियमों के मुताबिक वार्षिक परीक्षा में कोई छात्र फेल होता है तो टीचर से फेल कर सकते हैं। इसके बाद छात्र को 2 महीने के भीतर फिर से एग्जाम का मौका दिया जाएगा, जबकि पहले नियमों में 8वीं तक किसी भी छात्र को फेल करने का प्रावधान नहीं था। नए नियमों को लेकर भारत सरकार की तरफ से गजट नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है और नोटिफिकेशन के मुताबिक ऐसे नियम बीते 16 दिसंबर से पूरे देश में लागू भी हो चुके हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक यदि छात्र पुनः परीक्षा में सफल नहीं होते हैं तो उन्हें उसी कक्षा में रोक दिया जाएगा। शिक्षा मंत्रालय ने 5वीं और 8वीं की परीक्षा के नियमों में बदलाव कर दिया है। हरियाणा में स्कूल छोड़ने वाले बच्चों का सर्वे होगा। 100% बच्चों को शिक्षित करने का लक्ष्य है। 1 से 17 जनवरी तक रिपोर्ट तैयार होगी। और आइए अब आपको बताते हैं कि आज सितारे क्या कुछ कह रहे हैं। आज 23 दिसंबर सोमवार का राशि बल। मेष राशि के लोगों की इनकम बढ़ेगी और आर्थिक स्थितियां बेहतर होने के योग हैं। मिथुन राशि के लोगों को नौकरी और बिजनेस में सफलता मिलेगी। कर्क राशि वाले लोगों को सितारों का साथ मिलेगा। निवेश करने के लिहाज से भी फायदेमंद दिन रह सकता है। कन्या राशि वालों के एक्स्ट्रा इनकम के योग बन सकते हैं। तुला राशि के लोगों को बिजनेस में सफलता और रुका हुआ पैसा मिलने के भी योग हैं। कुंभ राशि के लोगों को सितारों का साथ मिलेगा और नौकरी में तरक्की के योग भी बन रहे हैं। इनके अलावा नए काम करने के लिहाज से सिंह राशि वालों के लिए आज दिन ठीक नहीं है, थोड़े सावधान रहें। वृश्चिक और धनु राशि वाले नौकरी पेशा लोगों को आज एक्स्ट्रा काम करना पड़ सकता है। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां। अपडेट वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को आप अपने यार दोस्तों, मित्रों और जान पहचान वालों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी जरूर शेयर कीजिएगा और एक लाइक का बटन भी जरूर दबाइएगा। एक और नए वीडियो और नए अपडेट जानकारी में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।